हिंदवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत करते हैं बिहार जीके क्विज सीरीज। यह सीरीज बीपीएससी, बीएसएससी एवं बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। राज्य विशेष सामान्य ज्ञान की कड़ी में बिहार जीके क्विज सीरीज का 5वां अंक। चलिए आगाज करते हैं। पहला सवाल, पावापुरी जल मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? ए. गया, बी. नालंदा, सी. वैशाली, डी. सीतामढ़ी। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है नालंदा। पावापुरी जल मंदिर बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी शहर में स्थित है। कमल के फूलों से सुसज्जित तालाब के बीचों बीच निर्मित इस जल मंदिर में मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। अगला सवाल, पटना में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? ए. स्वदेशी आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी. अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है असहयोग आंदोलन। बिहार की राजधानी पटना में बिहार विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने की थी। अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का विरोध करने के उद्देश्य से उन्होंने देश में 3 विद्यापीठों, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ तथा बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगला सवाल, भाबर मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ए. मधुबनी, बी. सीतामढ़ी, सी. किशनगंज, डी. पश्चिमी चंपारण। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। बिहार में पर्वतीय मिट्टी अथवा भाबर मिट्टी का निर्माण स्थानीय चट्टानों की तलछट से हुआ है। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगला सवाल, प्रसिद्ध चित्रकार भारती दयाल निम्नलिखित में से किस चित्रकला से संबंधित हैं? ए. मंजूषा कला, बी. टिकुली पेंटिंग, सी. पटना कलम, डी. मधुबनी पेंटिंग। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी की प्रमुख चित्रकला है। भारती दयाल महासुंदरी देवी, गंगा देवी और सीता देवी मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला सवाल, बिहार कृषि विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? ए. रोहतास, बी. भागलपुर, सी. समस्तीपुर, डी. पूर्वी चंपारण। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित स्वायत्तशासी कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना साल 2010 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वावधान में हुई थी। अगला सवाल, बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ए. बिंदेश्वरी दुबे, बी. रामसुंदर दास, सी. जगन्नाथ मिश्रा, डी. सतीश प्रसाद सिंह। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है सतीश प्रसाद सिंह। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह रहे हैं। सतीश प्रसाद सिंह 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक मात्र 5 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला सवाल, सारण जिले में स्थित पुरातत्व स्थल चिरांद से किस काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए. पुरापाषाण काल, बी. मौर्य काल, सी. नवपाषाण काल, डी. गुप्त काल। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है नवपाषाण काल। छपरा से 11 किलोमीटर दूर स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है।
घाघरा नदी के किनारे स्थित यह स्थल भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। खुदाई में यहाँ से हड्डियां, गेहूं की बालियां तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। अगला सवाल, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए. वैशाली, बी. राजगीर, सी. पावापुरी, डी. पाटलिपुत्र। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति अथवा प्रथम जैन महासभा का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह जैन महासभा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगला सवाल, पादरी की हवेली बिहार के किस शहर में स्थित है? ए. पटना, बी. दरभंगा, सी. सासाराम, डी. मुजफ्फरपुर। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पटना। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है। पादरी की हवेली का निर्माण रोमन कैथोलिकों ने बिहार आगमन के बाद वर्ष 1713 में करवाया था। इसे सेंट मेरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर को उनकी लोकप्रियता के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई? ए. श्री बाबू, बी. देश रत्न, सी. जननायक, डी. बिहार केशरी। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है जननायक। जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख बिहार में स्थित है? ए. गिरनार शिलालेख, बी. सोपारा शिलालेख, सी. कालसी शिलालेख, डी. एरागुडी शिलालेख। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। गिरनार काठियावाड़ गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। सोपारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। कालसी उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। अगला सवाल, प्रत्येक वर्ष मंदार पहाड़ी पर आयोजित होने वाला मंदार मेला किस शुभ अवसर पर लगता है? ए. नाग पंचमी, बी. गणेश चतुर्थी, सी. मकर संक्रांति, डी. कार्तिक पूर्णिमा। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है मकर संक्रांति। बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार मेला लगता है। अगला सवाल, महानंदा नदी बिहार के किस जिले की प्रमुख नदी है? ए. पूर्णिया, बी. कटिहार, सी. अररिया, डी. किशनगंज। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से होता है। महानंदा नदी बिहार के किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार जिले से होकर बहती हुई बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? ए. कर्मकलाप, बी. उजली आग, सी. वोल्गा से गंगा, डी. इंडिया डिवाइडेड। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद एक उच्च कोटि के लेखक थे। उन्होंने 1946 में अपनी आत्मकथा के अलावा और भी कई पुस्तकें लिखी, जिनमें बापू के कदमों में 1954, इंडिया डिवाइडेड 1946 एवं सत्याग्रह है चंपारण 1922 आदि रचनाएं शामिल हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बिहार और नेपाल की सीमा बनाती है? ए. मंदार पहाड़ी, बी. बटेश्वर पहाड़ी, सी. सोमेश्वर पहाड़ी, डी. डुंगेश्वरी पहाड़ी। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है
सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार को नेपाल की सीमा से अलग करता है। अगला सवाल, भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? ए. नंद वंश, बी. मौर्य वंश, सी. गुप्त वंश, डी. पाल वंश। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पाल वंश। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। अगला सवाल, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर किस जानवर की आकृति बनी हुई है? ए. शेर, बी. हाथी, सी. सांड, डी. घोड़ा। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है शेर। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभों में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ प्रमुख है। पत्थर के बने इस स्तंभ के शीर्ष पर बैठे हुए शेर की आकृति बनी है, जो सम्राट अशोक के शासन काल में वीरता और वैभव का प्रतीक है। अगला सवाल, बिहार का कौन सा मेला दुल्हों का मेला के नाम से विख्यात है? ए. हरदी मेला, बी. सौराठ मेला, सी. ककोलत मेला, डी. सिमरिया मेला। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है सौराठ मेला। सौराठ सभा बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगने वाला एक विशाल सभा है, जिसमें योग्य वर का चुनाव वहां आए कन्याओं के पिता करते हैं। सौराठ सभा मधुबनी जिले के सौराठ नामक स्थान पर लगती है, जिसे सभागाछी के रूप में जाना जाता है। सौराठ सभा मिथिला की एक अति प्राचीन परंपरा है, जिसके तहत मधुबनी के सौराठ में वर्षों से न केवल दहेज मुक्त सामूहिक विवाह का आयोजन होता रहा है, बल्कि विद्वानों द्वारा विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किए जाने की भी परिपाटी रही है। अगला सवाल, यूरेनियम बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ए. गया, बी. बांका, सी. कैमूर, डी. सुपौल। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है गया। यूरेनियम बिहार के गया जिले में पाया जाता है। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों को संचालित करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नृत्य का आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है? ए. लौंडा नृत्य, बी. धोबिया नृत्य, सी. झरनी नृत्य, डी. झिझिया नृत्य। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है झिझिया नृत्य। लौंडा नृत्य बिहार के भोजपुर क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रचलित है। बिहार के मुस्लिमों में लोकप्रिय झरनी नृत्य का आयोजन मुहर्रम के अवसर पर होता है। झिझिया नृत्य बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। अगला सवाल, बिहार के सारण जिले में स्थित बेला किस कारखाने के लिए विख्यात है? ए. सीमेंट कारखाना, बी. सिगरेट कारखाना, सी. रेल पहिया कारखाना, डी. तेल शोधक कारखाना। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है रेल पहिया कारखाना। बिहार के सारण जिले के बेला गांव में रेल पहिया कारखाना स्थित है। बेला रेल व्हील संयंत्र सन 2008 में शुरू किया गया था। अगला सवाल, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को श्री बाबू की उपाधि प्रदान की गई? ए. डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. सच्चिदानंद सिन्हा, डी. अनुग्रह नारायण सिन्हा। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के विकास में उनके अतुलनीय, अद्वितीय व अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा से बिहार केसरी
और श्री बाबू के नाम से संबोधित करते हैं। अगला सवाल, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ए. मुंगेर, बी. पटना, सी. वैशाली, डी. भागलपुर। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है भागलपुर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित एशिया महादेश का इकलौता डॉल्फिन अभयारण्य है। सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच गंगा में लगभग 53 किलोमीटर क्षेत्र को सन 1991 में डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया था। अगला सवाल, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1914, बी. 1916, सी. 1918, डी. 1920। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है 1916। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना दिसंबर 1916 में हुई। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरूल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खान और पूर्गेंदु नारायण सिंह तथा मंत्री चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण नियुक्त किए गए थे। अगला सवाल, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? ए. मीरा कुमार, बी. सुषमा स्वराज, सी. सुचेता कृपलानी, डी. अरुणा आसफ अली। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार थी। उन्हें लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सन 2009 में निर्विरोध चुना गया था। अगला सवाल, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? ए. जमुई, बी. कटिहार, सी. जहानाबाद, डी. पश्चिमी चंपारण। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रतिभाशाली व्यक्ति को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों की सूची में शामिल किया था? ए. आर्यभट्ट, बी. कालिदास, सी. बाणभट्ट, डी. वरामिहिर। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। नवरत्न मतलब 9 प्रतिभाशाली लोगों का समूह गुप्तकालीन सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम धन्वंतरी, शपानक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, वरामिहिर और बररुचि थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भाषा को बिहार की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ए. उर्दू, बी. अंग्रेजी, सी. मैथिली, डी. भोजपुरी। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है उर्दू। उर्दू को बिहार के दूसरे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। सन 1980 में बिहार कैबिनेट के फैसले के बाद उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला सवाल, कमला नदी बिहार के किस प्रमंडल से होकर बहती है? ए. कोशी प्रमंडल, बी. सारण प्रमंडल, सी. पूर्णिया प्रमंडल, डी. दरभंगा प्रमंडल। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है दरभंगा प्रमंडल। कमला नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है। कमला नदी नेपाल की तराई से होती हुई जयनगर की सीमा से बिहार में प्रवेश करती है। यह दरभंगा प्रमंडल से प्रवाहित होकर कोसी नदी में मिल जाती है। आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली को कंपनी चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है? ए. मंजूषा कला, बी. टिकुली पेंटिंग, सी. पटना कलम, डी. मधुबनी पेंटिंग। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पटना कलम। पटना कलम एक भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें तत्कालीन जनसामान्य के आम पहलुओं का चित्रण दर्शाया गया है।
पटना कलम या कंपनी चित्रकला शैली का विकास मुगल साम्राज्य के पतन तथा अंग्रेजों के आगमन के बाद हुआ। इस शैली के प्रमुख चित्रकार जयराम, सेवक राम, हुलासलाल तथा शिवदयाल लाल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अतिरिक्त ज्ञान सामग्री के लिए हमारे वेबसाइट hindvanshieducation.com पर जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।